कौन सा कथन आरटी 2009 के अनुसार सही नहीं है? अच्छा प्रश्न है, देखना। धारा 3 में अनिवार्य का तात्पर्य, धारा 3 कहती है कि प्रत्येक बच्चे को नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है। प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, याद रखना। कक्षा 6 से 8 में 80 से ऊपर बच्चों पे पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, गलत बात है भाई। 80 से बच्चों पे कहां पे है? 100 बच्चों पे है। कहां पे? 100 बच्चों पे। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये आया हुआ प्रश्न है कि हेडमास्टर 6 से 8 में कहां मिलेगा? 100 बच्चों में मिलेगा। कहां मिलेगा? 100 बच्चों पे। इसके अनुसार कक्षा कक्षा अधिक समझाती है, ठीक है। अध्यापक का दायित्व प्रत्येक बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखेगा, ये एकदम सही है। तो यहां गलत जो हो गया वो ये हो गया 80 बच्चों पे, 100 बच्चों पे होता है। और लेवल फर्स्ट में होता है 150। ये दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। लेवल फर्स्ट में 150 बच्चों पे हेडमास्टर, और लेवल सेकंड में 100 बच्चों पे। दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा सर। एसडीएमसी पढ़ें क्या? देखो, दो चीजें होती हैं। एसडीएमसी में ज्यादा कुछ है नहीं। एसडीएमसी 9 से 12 में होती है, वही कार्य एसएमसी वाले वही कार्य होते हैं। दो उसकी उपसमितियां होती हैं, याद रखना, जिनका अध्यक्ष भी प्रधानाचार्य होता है। उसकी संरचना में आपको इतना ही रखना है कि 23 सदस्य होते हैं, ठीक है। वही गठन का समय है, ठीक है। वही कार्य वो करती है लगभग, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी संरचना देख लें और दो उपसमितियां देख लें। मतलब मैंने कहा ना कि एसएमसी और एसडीएमसी आपके एक टॉपिक है, पूरा है। आप 8 मिनट और 14 सेकंड में उस दोनों टॉपिक को पढ़ सकते हो। तरीका थोड़ा सा एक, मतलब थोड़ी सी अलग बनो यार। ये मतलब भीड़ वाली बातें मत किया करो सर, ये तो समझ में नहीं आया क्या होगा। अरे मैं इतना बताता हूँ आप लोगों को, ये टेस्ट ये भी देख लेते तो आप इतनी चीजें बता देता हूँ यार, बहुत इजी वे में ली जा सकती हैं। वो लेना क्या है तुम्हें, ये समझ में आना चाहिए। और मैंने कोर्स में तो बच्चों को लगभग चीजें बताई हैं आप लोगों को, क्या कैसे क्या है। फिर भी कंफ्यूजन होता है। मैं पूरा यूट्यूब पे भी तुम्हें बता रहा हूँ कि किसी क्या लेना क्या है और छोड़ना क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा। आरटी 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब आरटी 2011 आ गया, तो आरटी 2011 को लेकर जो कंफ्यूजन है वो आपके दूर कर दूंगा लगभग। मैं बता दूंगा आरटी 2011 में क्या चीजें आपको अच्छे से पढ़नी याद रखना, ठीक है। देखिएगा, आईटी शैक्षिक परिदृश्य के लिए अपनी अवनी वाली किताब आती है, वो ले लो ना, अलग से भी आ रही है। एक तो साइकोलॉजी के साथ आ रही है, अलग से भी आ रही है। और जो 9वीं और 10वीं की किताब है ना, वो यूट्यूब पे मैं करवाऊंगा, यूट्यूब पे करवा दूंगा, उसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने वाली किताब ले लें, उसमें क्वेश्चन भी है, और मैं करवा दूंगा। आईटी जो समझ में नहीं आ रहा ना आप लोगों की, सर आईटी समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा उसमें आईटी में जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। प्राथमिक विद्यालय शब्दावली कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय का मतलब यहां पे क्या लिया गया है? देखो, दो इसकी जो नियम दो है। आरटी 2011 में कितने नियम है? 10 तो भाग है और 29 नियम है। तो इसका जो दूसरा नियम है ना, नियम का मतलब आप धारा समझ लो, आप नियम के शब्द में उलझना मत कि गुरुजी नियम वर्ड याद नहीं होता, तो नियम का मतलब धारा है। तो इसके भाग फेस्ट में और नियम 2 में इसमें शब्दावली दी गई है। और आरटी 2009 में भी नियम धारा 2 में शब्दावली दी गई है। तो शब्दावली उसमें प्राथमिक विद्यालय का मतलब 1 से 5 लिया गया है, और उच्च प्राथमिक का मतलब 6 से 8 लिया गया है। तो आरटी 2009 में प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, आरटी 2011 में तो प्राथमिक विद्यालय का मतलब 1 से 5वीं। तो थोड़ा सा इन चीजों को समझिएगा। 10 भाग है, 29 नियम है। 29 नियमों को हल्का हल्का, मतलब गिनती की बातें हैं, बस मैं बता दूंगा आपको। भाग 3 का संबंध विद्यालय और अध्यापकों के दायित्व से है, और नियम 19 का संबंध अध्यापकों के वेतन भत्ते, सेवा निबंधन और शर्तों से। अब देखना, यहां समझिएगा, ठीक है। अध्यापकों का वेतन भत्ते, सेवा निबंधन, शर्तें, ये तो है सही, लेकिन ये भाग 3 है ना, ये गलत है। देखो, भाग जो 3 है ना, उसका संबंध जो है वो प्रशिक्षण से है, सिंपल सा है। क्या है? सिंपल सा है। और इसमें नियम 6 का उल्लेख है मेरे को, नियम 6 ही होगा शायद, है ना। देखो, भाग 3 में है नियम 6, और इसका मतलब है प्रशिक्षण से। पूरे भाग में एक ही छोटी सी लाइन। अब देखो, मैं था ना, किताब में जहां अपनी किताब है, तो अपने वाली किताब है, मान लो कि ये किताब है अपने वाली, जिसको आप साइकोलॉजी, परिदृश्य, आईसीटी सब है इसमें। तो जैसे इसमें आपने 6 भाग पढ़ा, तो इसमें मैंने पूरा मैटर डाला है। लेकिन आप इसमें से समझो तो मैंने इसमें 20 लाइन 15 लाइन डाल रखी है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, मैं समझा रहा हूं आपको। इसमें इसमें क्या है कि नियम 6 है और विशेष प्रशिक्षण है। समझ लो, एक लाइन में समझ लो। इसका मतलब इतना सा है कि जो बच्चे जिनका मतलब आयुष अधिक हो गई, पहली बार स्कूल आए हैं, वो उन बच्चों के साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए विशेष अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण न्यूनतम 3 मास के लिए हो सकता है, और अधिकतम 2 वर्ष तक भी दिया जा सकता है, विस्तारित किया जा सकता है। लगभग 3 माह का प्रशिक्षण होता है। तो भाग 3 में 2 ही लाइन समझनी है
कि इसमें उन बच्चों के लिए जो उन बच्चों के साथ नहीं चल पा रहे हैं, उन बच्चों को अपन विशेष प्रशिक्षण देंगे और ये विशेष अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा, याद रखना, जो स्पेशली इस बात के लिए ट्रेंड किए गए हैं। और ये इसकी अवधि जो है न्यूनतम 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक हो सकती है। बस इतना सा है भाग 3। और इसमें नियम कौन सा है? 6। इसके अलावा आपको कुछ नहीं समझना। देखो, मैटर किताब में जब लिखा जाता है तो पूरा दिया जाता है, लेकिन आपको यह समझना होता है कि मुझे लेना क्या है। मैं इसमें वही चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। नियम 19 का संबंध अध्यापकों के वेतन, भर्ती, सेवा शर्तों से, कि वेतन क्या होगा, भर्ती क्या होगी। तो इसमें जो आप एक प्रकार से कहोगे कि जैसे ये भाग है आपका 6, भाग 6 है ये पूरा। और ये भाग 6 में आपको क्या तैयार करना है? भाग 6 में 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये धाराएं हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये टोटल धाराएं हैं। और ये पूरा भाग 6 है। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों माना जाता है? आरटी 2009 में चौथा अध्याय मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका होती है वो इंपोर्टेंट होती है। तो आरटी 2011 में भी जो भाग 6 बड़ा इंपोर्टेंट है। इसमें धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये जो है ये 19 नियम है। 16 धारा में क्या है? न्यूनतम अहर्ता, न्यूनतम योग्यता क्यों नीचे? जय थारे लिए रीट है राजस्थान में, ठीक है। रीट बीएसटी से बीएड है, ये न्यूनतम अहर्ता है। बाकी समझना ही नहीं है, मैंने इसमें 4 नियम डाल रखे हैं, नियम 2 के अनुसार, नियम 1 के अनुसार, पढ़ना ही नहीं है ना। न्यूनतम अहर्ता ये है। नियम 17 है न्यूनतम अहर्ता का शिथिलीकरण, कि मान लीजिए कि जो टीचर पहले लग गए या उसमें राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से अनुमति लेके और शिक्षकों को न्यूनतम अहर्ता का शिथिलीकरण दे सकती है। नियम 18 कहता है न्यूनतम अहर्ताओं को अर्जित करने के लिए इसके लिए विशेष प्रशिक्षण अर्जित किए जा सकते हैं। अब किताब के कंटेंट को ज्यादा मत समझिए, आप मेरी भाषा में समझिए। इसमें 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है कि 5 वर्ष के भीतर वो योग्यताएं आपको अर्जित करनी पड़ेंगी। नियम 19 से अध्यापकों के वेतन, सेवा शर्तें, यहां नियम शर्तें जो धारा 23 में आरटी 2009 में वो यहां नियम है। वेतन क्या होगा? तो वेतन किसके अनुसार होगा? राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971 ये याद रखना, और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 और राजस्थान राज्य प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अनुसार जो वेतनमान तय किया गया। अब इसमें ये याद नहीं करना कि सर हमें प्रोबेशन में 23,000 मिलेगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस इतना कि नियम 19 में वेतन, सेवा शर्तें इन नियमों के अनुसार रहेंगी। तो राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 याद रखिएगा, और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 याद रखिएगा। नियम 20 में क्या उल्लेख किया गया है? नियम 20 में अध्यापक के कर्तव्य क्या होंगे? जहां आरटी 2009 में जो नियम 24 मैंने समझाया है, निपात प्रमास, नियमित रूप से विद्यालय आएगा, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेगा, प्रत्येक बच्चे का अधिगम रिकॉर्ड रखेगा, पाठ्यक्रम को पूरे तय समय पे करवाएगा, ठीक है, बच्चों के नामांकन ठहराव को सुनिश्चित करेगा, बच्चों को प्रेरित करेगा, बच्चों का एक अधिगम रिकॉर्ड पूरा का पूरा रखेगा, प्रति सप्ताह 45 कालांश लेगा। वही सेम है। तो यहां नियम 20 में वही सेम हो गया। नियम 21 में क्या है? प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात। अब मैंने इसमें पूरा एक पेज डाल रखा है, क्योंकि आरटी 2011 को पूरा यहां कॉपी किया गया है। लेकिन आपको समझना क्या है? विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात तो हमें पता है 30 बच्चों पे 1 होता है, 35 पे 6 से 8 में 35 बच्चों पे 1 होता है। बाकी आप इसको रटे मत, इसका प्रत्येक सरकार जो है अलग अलग समय पे समायोजन वगैरह के नियम इन सब का उल्लेख कर रखा है। शॉर्ट एंड स्वीट याद करने का तरीका है। अब ये पूरा भाग 6 जो है वो मात्र मैंने 3 से 4 मिनट में समझा दिया आपको कि ये चीजें आपको देखनी है। अब इस आप किताबी लैंग्वेज में उलझने की कोशिश मत करें, क्योंकि किताब में वही लैंग्वेज दी जाएगी जो सरकार ने बताई है, ठीक है। अब मैंने जो आपको समझाया वो एक बेस्ट तरीका है कि सर ये चीजें हमें ऐसे देखनी है। ओके, कोई दिक्कत है? सर 5 दिन से बहुत परेशान हूं, इतने छाले हो गए, घाव हो गए, खाया पिया नहीं जा रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है। देखो, टेंशन मत लो। एक चीज मैंने पहले भी कहा है, मैं इतने लोगों से रूबरू होता हूं, मैं इतना देखता हूं, जीवन बहुत सुंदर होता है। चिंताएं जीवन को खत्म कर देती हैं। अगले पल का भरोसा नहीं कि क्या होगा। अभी मस्कट का मैं एक वीडियो देख रहा था, एक इंजीनियर, भारतीय इंजीनियर, 4 बच्चे खेल रहे थे बैडमिंटन। 3 मिनट बाद में खेलते खेलते अचानक से गिरा और मृत्यु हो गई। ये जीवन है, अगले पल का भरोसा नहीं है। फिर क्यों भविष्य की चिंता से ग्रसित हो? आप लोग जिंदा हो ना, तो सब कुछ आ जाएगा। इतना तनाव मत लीजिए कि छाले हो जाएं, इतना तनाव मत लीजिए कि सब कुछ बकवास लगने लग जाए, इतना तनाव मत लीजिए कि ऐसा लगे कि जिंदगी ही बकवास है। बहुत खूबसूरत है, इसके बहुत अच्छे मायने हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे क्या मकसद है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, धीर सर इतना जानते हैं, तुम इस समय अच्छी मेहनत करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, फिर भी तुम नहीं लगोगे ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें एक ऐसी लाइन दे जाऊंगा कि तुम महीने के 30-40 हजार रुपए कमा सकते हो। इतने कमजोर नहीं हो तुम लोग।
और लाइफ जीने के लिए सबसे बेटर ये है कि अपने ऊपर विश्वास रख के पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। इस जीवन को गंवाओ मत इस टेंशन में। तनाव इतना मत लीजिए, याद रखना। आप कहोगे सर होता है, तो होता है तो इतने स्ट्रोंग भी बनो कि उसको सहन करने की आदत डालो, याद रखना। याद नहीं है, सब हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं ना यार, इजी वे में पढ़ते जाओ ना आप। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आप देखो इसका। ठीक है, इसका भाग 28 शिक्षकों निजी ट्यूशन पे प्रतिबंध लगाता है। 21 में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी 16 सदस्य, पूरा एसएमसी का आपका चैप्टर है। कौन कौन होंगे? 11 सदस्य अभिभावक होंगे, कितने परसेंट, 50% उसमें महिलाएं होंगी। इसकी बैठक प्रति माह होगी, याद रखना। गणपूर्ति 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, उसके कर्तव्य सब नॉर्मल चीजें हैं। अब ये चैप्टर ही है पूरा का पूरा। इसका भाग 12 प्रति व्यक्ति शुल्क संगणना गलत है। भाग 12 में तो निःशुल्क प्रवेश की बात की गई निजी विद्यालयों में, तो ये सी ऑप्शन गलत हो गया। इसके भाग 14 में प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति है। कि अनावश्यक प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आप तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, आंगनबाड़ी का हो, माता पिता का घोषणा पत्र हो तो भी चल जाएगा। ये नियम 14 कहता है। बहुत इजी वे में तैयार कर सकते हो इन चीजों को। मन तो करता है तुम्हें क्या क्या पढ़ाऊं यार, तुम्हारे सर पे हाथ रखूं और कह दूं बेटा ले आरटी 2009, ले बेटा आरटी 2011, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, विद्यालय का नवाचार। ये मतलब मन करे था, थारी जो दुविधा पीड़ा देखूं, थारी जो टेंशन देखूं, जो फील हो गए। आरटी एक्ट 2009 की धारा 25 संबंधित है। तो 2 की 25 का संबंध किससे? छात्र शिक्षा अनुपात से। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन तो धारा 33 में है। इसमें धारा 33 में है, कठिनाइयों को दूर करने। अब आप याद रखना, आरटी 2009 में 2012 में एक धारा और जोड़ी गई थी 39। नॉर्मली इस पे कभी प्रश्न नहीं आता है, लेकिन फिर भी याद रखना, जो कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति है, इसका उल्लेख धारा 39 में किया गया है। 38 जो है वो राज्य सरकार जो अपना आरटी बनाएंगी, वो धारा 38 है। छात्र शिक्षक अनुपात ये धारा 25 हो गया। विद्यालय विकास योजनाएं धारा 22 हो गया। ठीक है, तो ये सब आए हुए प्रश्न, इनको याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। वेरी गुड। अरे मैं समझाऊं तो मेरे को टाइम लगता है, प्रॉब्लम ये है। मेरी तो हर एक चीज समझाने की इच्छा होती है, मैं एक वर्ड को समझा दूं आपको। राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? अब राजस्थान आरटी एक्ट 2011 के बारे में कौन सा, तो इनको पूरा देख लो। पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, अब भाग 7 है। ठीक है, अब आप कह दोगे सर मुझे आरटी 2011 का भाग 7 समझ में नहीं आया। क्या समझना है इसमें? दो ही चीज है। देखो कितना इजी वे में मैं बता रहा हूं आपको, कितना इजी वे में, इससे सरल तरीका कुछ हो ही नहीं सकता। आरटी 2011 का भाग 7, ठीक है, इसमें दो धाराएं हैं। कौन कौन सी? दो नियम हैं, 22 और 23। अब क्या समझना है इसमें? 22 में तो यह उल्लेख किया गया है कि राज्य की जो शैक्षिक प्राधिकारी संस्था होगी वो आरएससीईआरटी उदयपुर होगी। अब आरएससीईआरटी उदयपुर पाठ्यक्रम बनाएगी, वो मूल्यांकन के मानक और नियम तय करेगी, वो पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार होगा। तो उसकी जो चर्चा की गई वो तो 22, तो 22 किसके संदर्भ में है? आरएससीईआरटी उदयपुर। बस इतनी सी लाइन याद रखनी है। अब पूरी लाइनें आपको रटनी नहीं है, गुरुजी इसमें ये करेगी वो करेगी, मैंने शॉर्ट में जो समझाया वो याद कर लो। नियम 23 क्या कहता है भाग 7 का? नियम 23 ये कहता है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 1 माह के भीतर प्रधानाध्यापक जारी करेगा। कितने माह के भीतर? हेडमास्टर। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? हेडमास्टर। ये धारा 23 आलू ओ भाग 7 पूरो गुवाहाटी 2011 को वाले ओगो ने यार 2 मिनट लगी बताओ, और फिर रोवो लाग जाओ गुरुजी मर गो, कुछ भी याद को नहीं हो रही हो, लाग रहे भूल रहे हैं। अरे मस्ती के मूड में पढ़ो, जीवन को मस्ती के रूप में जियो, बहुत मजा आएगा। हंसते खेलते हुए जियो। लोग कैसे मर रहे हैं हार्ट अटैक से, एक वीक में 100 युवा मरे हैं, सब हार्ट अटैक से। बताओ क्या जमाना आ गया, हंसते ही नहीं है। बाल अधिकारों का संरक्षण क्या भाग 9 में उल्लेख किया गया है? बाल अधिकारों का संरक्षण, अब जस्ट तुरंत आ जाओ, जस्ट आगे बाल अधिकारों का संरक्षण आरटी 2011 में भाग कौन सा है? 9। अब इसमें क्या समझना है? इसमें कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं, 26, 27, 28। देखो तीनों को शॉर्ट में समझा रहा हूं। 26 में केवल यह उल्लेख है कि बाल संरक्षण आयोग जो है बी का कर्तव्य के, बाल संरक्षण आयोग का बई कर्तव्य है कि बालक के अधिकारा की संरक्षण सुनिश्चित करना है, बच्चा के सागे अहित नहीं हो जा, अब पूरो तय करे वो, तो नॉर्मल अप्लाइड सा प्रश्न आएगा। 27 में क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील करना की प्रक्रिया को उल्लेख। और धारा 28 में क्या है? राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद का गठन, जो वहां 34 में पढ़ते हैं आरटी 2009 में, वहां 28 में आ गया। अब राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते? एक अध्यक्ष और 14 सदस्य। अध्यक्ष कौन होगा? शिक्षा मंत्री। इस समिति के सदस्यों का जो चुनाव किया जाएगा वो 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। कौन सदस्य होंगे? जिनमें
1/3 महिलाएं होंगी, ठीक है। कम से कम 3 मास में इसकी मीटिंग होनी चाहिए। इसमें एसटी, एससी और अल्पसंख्यक का भी प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा आरएससीआईटी का अध्यक्ष जो है वो इसका पदेन सदस्य होगा। बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पदेन सदस्य होगा। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पदेन सदस्य होगा। सर्व शिक्षा अभियान एसएसए का जो अध्यक्ष वगैरह जो भी है वो पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। बाल अधिकारों और प्रारंभिक से जुड़े हुए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। आलू, सिंपल सी बात है। होगी 3 धाराएं, 26, 27, 28। ये 9 का अध्याय पूरा हो गया 8 2009 का। अब किताब में चाहे मैंने 1.5 पेज डाल रखा हो, लेकिन इजी वे में यार रिलैक्स होके पढ़ो ना। मन तो करता है कि मैं तुम लोगों को बैठा लूं सबको सामने और एक एक चीज सब बताऊं बड़े प्यार से। बेटा देखो आ चीज ऐसी पढ़नी है रे, टेंशन में रहे बड़ा। विद्यालय प्रबंधन समिति का भाग 10 आलू। विद्यालय प्रबंधन प्रविधि भाग 10 है कि गलत बात है। विद्यालय प्रबंधन समिति भाग 3 में है। कितने भाग में है? 3 में। अब गुरुजी मान भाग 3 याद क्यों नहीं रही? भाग 3 में सिर्फ 3 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 3 धाराएं। भाग 2 में है, भाग 3 में नहीं है, भाग 2 में सही एकदम। इसमें 3 धाराएं हैं, 3, 4 और 5। धारा 3, 4, 5 समझ लो। धारा 3 में है विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी की संरचना की है उससे, और भी का कर्तव्य की संरचना में 16 सदस्य उससे, 16 सदस्य में बता रहे हैं, 11 अभिभावक उससे, ठीक है। और एक जो है हेडमास्टर उससे, एक अध्यापक उसकर, 2 एमएलए द्वारा नियुक्त हो, एक वार्ड पंच या पार्षद उसके। बाकी मीटिंग क्यों हुआ है वो सब थाने बताया, पूरी अमावस्या दिन मीटिंग हुआ है, ठीक है। महिलाएं 50% महिलाएं होंगी। कर्तव्य करते क्या है? तो सभी कार्य करना है। विद्यालय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नामांकन, ठहराव, भेदभाव मुक्त शिक्षा, वित्तीय जो भी खर्चे अनुमोदन एसएमसी से होंगे। एकदम नॉर्मल माइंड, एक इमेजिन करके बनो, रटो मत चीजों को, ठीक है। धारा 4 में क्या है? 4 में कार्यकारी समिति, ये एसएमसी की जो कार्यकारी समिति है बी की संरचना की होगी, तो बी का 16 सदस्य की संरचना याद रखनी है। और धारा 5 इसमें भाग 2 में विद्यालय, धारा 5 में क्या है? विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी, 3 वर्ष के लिए बनाई जाएगी, हर साल के लिए एक वार्षिक योजना। गुण है। भाग दूसरा जो है आपका वो पूरा हो गया, इसमें 3 धाराएं, 3, 4, 5, तो यहां सी गलत है। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य भाग 4 आलू। भाग 4 आ गया, राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य, ये भाग 4 है। अब 8 2011 में भाग 4 पढ़ना है, इसमें 3 नियम पढ़ने हैं, 7, 8 और 9। 7 में तो क्या है? इसमें भाग 4 में 7 में तो है कि 1 से 5 तक की स्कूल 1 किलोमीटर में और 6 से 8 के 2 किलोमीटर में। राज्य सरकार विशेष प्रावधानों के तहत रेगिस्तानी क्षेत्रों में बच्चों की आवश्यकता अकॉर्डिंग विद्यालय की स्थापना कर सकती है। बहुत सारे नियम्स मैंने उल्लेख कर रखे हैं, बट इनसे प्रश्न नहीं आएगा। आप तो केवल इतना याद रखना, धारा 7 में नियम 7 में 1 से 5 1 किलोमीटर, 6 से 8 2 किलोमीटर। फिर है धारा 8। धारा 8 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व है, जो 8 2009 में पढ़ा वही। विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बिना भेदभाव मुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाना, विद्यालय की गुणवत्ता, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, प्रशिक्षण मानक, मतलब जितने भी हैं वो सब जो हमने 8 2009 में पढ़ा है वो धारा 8 है। धारा 9 में क्या है कि प्रत्येक बच्चे का एक अभिलेख रिकॉर्ड स्थानीय प्राधिकार रखेगा, तो स्थानीय प्राधिकार द्वारा बच्चों का अभिलेख। अब इसमें मैंने बहुत सारे नियम्स डाले, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही पढ़ लेना कि अभिलेख रखेगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। हो गया ना? हो गया ना? बोलो। ये पूरा भाग 4 तैयार हो गया इतनी देर में। ओके, तो यहां पे जो सी ऑप्शन है वो क्या है? गलत हो गया, क्योंकि विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वो कौन से भाग में है? भाग 2 में है, और उसमें 3 नियम पढ़ने हैं, 3, 4, 5। तो बाकी सब सही है, केवल सी ऑप्शन यहां पे गलत है। क्या है? सी ऑप्शन गलत है। आरटी 2009 में कितनी धाराएं पूछे तो आपको 39 बतानी है। कितनी बतानी है?